हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या ब्लड कल्चर टेस्ट। ब्लड कल्चर टेस्ट क्या होता है, ये क्यों किया जाता है और किस कंडीशन में करना चाहिए, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारा ब्लड कल्चर टेस्ट है वो क्या होता है। देखिए, ब्लड कल्चर टेस्ट इज़ अ मेडिकल डायग्नोसिस टेस्ट। ये क्या होता है, एक मेडिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई इन ब्लड सैंपल। क्या होता है कि हम ब्लड सैंपल की मदद से ब्लड में बैक्टीरिया एंड फंजाई की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं कि जो हमारा ब्लड है उसमें कोई बैक्टीरिया एंड फंजाई का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, दिस टेस्ट हेल्प इन आइडेंटिफाई इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि हमारे ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है बैक्टीरिया एंड फंजाई की वजह से। ठीक है, तो ये सब डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लड कल्चर टेस्ट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेप्टिसेमिया भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं कि व्हेन इज़ द ब्लड कल्चर टेस्ट डन। अब हमें जो ब्लड कल्चर टेस्ट है वो कब करना चाहिए, ठीक है, क्यों किया जाता है और कब किया जाता है। देखिए ब्लड कल्चर टेस्ट इज़ डन ओनली व्हेन द डॉक्टर फील दैट देयर मे बी सम टाइप ऑफ सीरियस इन्फेक्शन इन आवर बॉडी। क्या होता है कि जब डॉक्टर्स को लगता है, फील होता है कि आपकी बॉडी में कोई सीवियर इन्फेक्शन तो नहीं है, सीरियस इन्फेक्शन तो नहीं है लंबे समय से आपकी बॉडी में, तब क्या करते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आपके लिए क्या, ब्लड कल्चर टेस्ट कराने के लिए। ठीक है, तो इस स्थिति में ये टेस्ट किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये टेस्ट कब करना चाहिए, कौन कौन से लक्षण दिखने पर ब्लड कल्चर टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है हमारा, लॉन्ग टाइम फीवर। क्या होता है कि अगर आपके लिए कोई लंबे समय से, बहुत ज़्यादा टाइम से क्या है, आपको कोई फीवर है और उस फीवर की वजह का आपको पता नहीं चल पा रहा है कि वो फीवर है जो वो किस कंडीशन की वजह से है, तो इसमें क्या होता है, रिकमेंड करते हैं कि आपको ब्लड कल्चर टेस्ट कराना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि आपके ब्लड में कोई सीवियर इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल फंजाई इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, सेकंड है क्या, निमोनिया। अगर आपको लंबे समय से निमोनिया की संख्या है, निमोनिया है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि ब्लड कल्चर टेस्ट कराया जाता है। थर्ड है हमारा क्या, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। क्या होता है कि अगर सीवियर कंडीशन में आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो उसमें भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन होने के, तो इस स्थिति में भी क्या होता है कि हमें क्या होता है, ब्लड कल्चर टेस्ट कराना होता है। ठीक है, एंडोकार्डियल टेस्ट। क्या होता है कि जो हार्ट की जो वाल्व होती है उसमें अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि ब्लड कल्चर टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, एंड क्या है, रैपिड ब्रीथिंग एंड रैपिड हार्ट बीट। अगर आपकी जो ब्रीथिंग है वो रैपिड है, ज़्यादा है, ठीक है, और जो कि हार्ट बीट है वो भी इरेगुलर तरीके से चलती है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं आपको ब्लड कल्चर टेस्ट कराने की। ठीक है, एंड क्या है, नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया एंड वॉमिटिंग जैसी कंडीशन होने पर भी क्या होता है कि ब्लड कल्चर टेस्ट कराया जाता है। तो ये कितनी 1 2 3 4 5 6 ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन होने पर भी क्या किया जाता है, ब्लड कल्चर टेस्ट कराया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये प्रोसीजर हम देख लेते हैं कि जो ब्लड कल्चर टेस्ट है वो कैसे किया जाता है और कब किया जाता है। ठीक है, तो ब्लड कल्चर टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय मेडिकल प्रोफेशनल और लैब टेक्नीशियन। जो ब्लड कल्चर टेस्ट होता है वो कौन करते हैं, लैब टेक्नीशियन करते हैं, जो लैब होती है ये टेस्ट वहीं से होता है। ठीक है, द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ फ्यू सैंपल स्टेप। इसमें क्या होता है कि कुछ सैंपल स्टेप्स होते हैं, सिंपल स्टेप होते हैं सॉरी, जिसमें क्या होता है कि ब्लड कल्चर टेस्ट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख चलिए दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं इसके स्टेप। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, सैंपल कलेक्शन। इसमें क्या होता है कि इसे हमें सिंपली तरीके से जो पेशेंट होता है उसके आर्म से क्या होता है कि ब्लड को कलेक्ट करना होता है, सैंपल कलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इसमें हमें ये स्टेप करना होता है। सेकेंडली हम बात करें क्या, कल्चर मीडियम की। तो कल्चर मीडियम में एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें कि क्या करना होता है कि एक ब्लड सैंपल को, इसमें क्या होता है कि एक स्टेराइल मतलब कि बोला जाए शुद्ध कल्चर मीडियम में रखा जाता है जिससे बैक्टीरिया या फंजाई का विकास आसानी से हो सके, अगर हमारे ब्लड में अगर प्रेजेंट है तो। ठीक है, देन इसके बाद आता है क्या, इंक्यूबेशन। अब इंक्यूबेशन क्या कहलाता है, तो देखिए कल्चर मीडियम को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर रखा जाता है जिसे हम इंक्यूबेशन कहते हैं। इससे कुछ दिनों तक रखने से अगर किसी इन्फेक्शन के कारण बैक्टीरिया फंजाई प्रेजेंस होते हैं हमारे ब्लड में तो क्या होते हैं, वे विजुअल होने लगते हैं, मतलब कि वो दिखने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की।
तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि लैब टेक्नीशियन रेगुलर इंटरवल्स पर कल्चर को ऑब्जर्व करते ही रहते हैं, देखते रहते हैं कि कोई अनकंट्रोल ग्रोथ तो नहीं हो रही है किसकी बैक्टीरिया या फंजाई की। तो उसे क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं कौन, लैब टेक्नीशियन। देन उसकी चलिए, तो इसके बाद हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। तो अगर किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया या फंजाई का विकास होता है हमारे ब्लड में, तो लैब में उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। ब्लड कल्चर टेस्ट से वायरस और इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकता है। तो यही होता है हमारे किसमें, ब्लड कल्चर टेस्ट में। तो आशा है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।